बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 546 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 314 पॉइंट की कमी के साथ 1,39,105 का। उसके बाद अगर आज का हाई लेवल देखें तो वो 1,40,202 रहा, जिधर इंडेक्स ने 783 पॉइंट ऐड किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 165 पॉइंट की कमी के साथ 1,39,254 पे आई। वॉल्यूम आज अगर देखें तो वॉल्यूम थोड़े से कम नजर आए, 193 मिलियन की वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। इंडेक्स की सूरत हाल अगर देखें तो वो आपके सामने है। 3 सेशन हो चुके हैं। 3 सेशन में हमारा इंडेक्स जो मूव किया वो तकरीबन 1000 पॉइंट, एक दिन और दूसरे दिन 1600 पॉइंट और तीसरे दिन फिर 1000 पॉइंट के दरमियान में मूव करता हुआ नजर आया। यानी कि जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, वो थोड़ा सा मुहतात है। सबको पता है कि किसी भी टाइम ये इंडेक्स उनको ले डूबेगा, तो मेरे ख्याल से उस वजह से सारे मुहतात हैं। आज किसने बाइंग सेलिंग की, किसने प्रॉफिट टेकिंग की, वो बाद में फिलिपी आएगा तो पता चलेगा, लेकिन नजर आ रहा है कि आज किसी न किसी तरफ से प्रॉफिट टेकिंग आई। अब इस सूरत हाल में देखें तो कुछ स्टॉक आपको चलते हुए नजर आते हैं। उसमें यह किया जा सकता है कि स्टॉप लॉस के साथ आप डे ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज देखें, कोई अच्छे स्टॉक देखें, अच्छे लेवल्स पे देखें और उनको नीचे जाते हुए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो WTL में 55 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके बाद MDTL, उसके बाद फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज, HBL इन्वेस्टमेंट फंड, कॉसम, HBL ग्रोथ फंड, अस्करी बैंक, हम टीवी, बैंक ऑफ पंजाब और अस्करी लाइफ इंश्योरेंस। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर अगर देखें सेक्टर वाइज तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सबसे ज्यादा मूव देखी गई, उन्होंने 60 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा, फूड एंड पेपर, ऑटोमोबाइल असेंबलर और पार्ट्स आगे पीछे, इंश्योरेंस कंपनियां, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट और बाकी सब ने 2-2, 4-4 पॉइंट ऐड किए। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहे जिन्होंने पॉइंट लूज किए, जिसमें एंग्रो था। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, लेदर, टेक्सटाइल, पावर, ग्लास, इंजीनियरिंग, केमिकल, रिफाइनरी, मिसलेनियस, टोबैको, ट्रांसपोर्टेशन। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो BHL ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे मारी हपको, AKBL सिस्टम, UPFL, थल, AICL, हम, साजियो, HBL ग्रोथ फंड, जावेदान कॉर्पोरेशन, BAFL, PPL, GADT। नेगेटिव साइड में देखिए तो सबसे ज्यादा पॉइंट एंग्रो ने लूज किए 85 पॉइंट। उसके बाद HBL, पैकेजिंग पावर, MCB, MEBL, MVP, FABL, SR, VI, FFC, CACC, MLCF, LCI, हाईगून, TGL, ISL। AGTL पे बात हुई थी, पीछे किसी भाई ने पूछा था, बल्कि बहुत से भाइयों ने पूछा था जो क्वेश्चन आंसर किए थे जून वाले सेशन में। तो उसमें काफी भाइयों ने पूछा था AGTL के बारे में। तो उन्हें बताया था कि जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, वो लेके तो मूव दे सकता है AGTL। तो ये कल की खबर थी, कल वीडियो में लगानी थी लेकिन याद नहीं रही। आज सुबह ग्रुप में लगाई थी कि जो आपका कंपटीशन कमीशन है उसने इसका नोटिस लिया है और गवर्नमेंट से जवाब तलब किया कि आपने ये स्कीम जो है सिर्फ लोकल ट्रैक्टर पे क्यों रखी है, इसमें इंपोर्टेड ट्रैक्टर जो है वो शामिल क्यों नहीं किए। तो इस वजह से कुछ उम्मीद थी कि आज AGTL हमें मौका देगा नीचे बाय करने का। मुझे तो उम्मीद थी 380 की, लेकिन आज उसने 412, 410 भी नहीं तोड़ा। तो मेरे ख्याल से अगर किसी भी वजह से AGTL जो है वो थोड़ा प्रेशर लेता है तो इसको 400 से नीचे आपको पकड़ना चाहिए। 380 पे ले लें, 390 पे ले लें। उसके बाद जो नीचे की सपोर्ट है वहां पे आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये अच्छी मूव आपको देगा। उसके बाद अगर आज का FIPLP देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 7.56 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग 1 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 1.23 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 1.77 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग $2 मिलियन की। आज इंडिविजुअल ने मौका गनीमत जाना और प्रॉफिट टेकिंग की। पार्टिसिपेशन, ग्रॉस पार्टिसिपेशन भी उनकी ठीक रही, 131 मिलियन का उन्होंने बाय किया, 133, 134 मिलियन का उन्होंने सेल किया। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 1.88 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 7.02 मिलियन, MBFC की बाइंग 0.04 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 1.48 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग $0.62 मिलियन की। बैंक्स ने 7 मिलियन का बाय किया और म्यूचुअल फंड ने 7 मिलियन का सेल किया। तो इसका मतलब है कि इनकी जो बाइंग सेलिंग है वो डेट मार्केट में रही होगी। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो ब्रोकर ने 1 मिलियन का बाय किया, कंपनीज की 1.23 की बाइंग, इंश्योरेंस कंपनीज की 1.88 तकरीबन 2 मिलियन की बाइंग और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी की 0.62 की बाइंग। तो इदारों में भी देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज, उसके बाद कंपनीज और ब्रोकर को भी आप चले देख ही लें तो इदारों ने भी तकरीबन 3-4 मिलियन का माल बाय किया आज।
बैंक्स को अगर देखें तो डेट मार्केट में उन्होंने बाय किया 6.54 का। उसके बाद सबसे ज्यादा उनकी जो बाइंग है वो देखी जाए तो पावर जनरेशन में है तकरीबन 500,000 की। बाकी उन्होंने तमाम ही सेक्टर में थोड़ा थोड़ा सा बाय किया। कंपनीज को देखें तो कंपनीज की बाइंग सीमेंट सेक्टर में है, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में है, उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में है, और उसके बाद थोड़ा सा टेक्सटाइल को उन्होंने बाय किया। इंडिविजुअल को देखिए तो इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा सेल किया ऑल अदर सेक्टर में, उसके बाद उन्होंने सेल किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, और बाय किया उन्होंने सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स को, फिर सीमेंट सेक्टर को और थोड़ा सा टेक्सटाइल सेक्टर को। इंश्योरेंस कंपनियां सबसे बड़ी बायर हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा बाय किया ऑल अदर सेक्टर में। उसके बाद इनकी बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में, और उसके बाद इन्होंने उठाया फूड एंड पर्सनल केयर को, और सबसे ज्यादा इनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाइंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में की है। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में स्टिल काम किया जा सकता है। कल भी आपको बताया था कि ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज अच्छी रह सकती हैं। तो आज भी अगर देखें तो ज्यादा जो आपके इदारे हैं वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में काम कर रहे हैं। आज के सेशन की अगर समरी देखें तो जितने भी आपके मेन स्टॉक हैं, हैवीवेट स्टॉक हैं, वो तमाम आपको निचली साइड पे नजर आए और साइड बोर्ड एटम चलते हुए नजर आए। उसके बाद मार्केट को आगे तीन चीजें हैं। एक तो आपकी मार्केट ओवरबॉट है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है 30 जून को, उसके बाद रोल ओवर वीक भी है। तो तीन चार इम्पैक्ट इकट्ठे हैं। उसके बाद सब डरे हुए भी हैं। तो इन सब चीजों को कुल मिला के देखा जाए तो मार्केट ऐसी परफॉर्म करेगी। कुछ स्टॉक आपको परफॉर्म करते नजर आएंगे। एक दिन किसी ने कैप कर लिया, दूसरे दिन फिर वो नीचे की तरफ। तो आप देख के ध्यान से वो स्टॉक चूज करें जो अभी मूव नहीं दे रहे या जिनके रेट अच्छे हैं और अकोमोडेट करने के हक में। हसीब का शुगर मिल डी लिस्ट होने जा रही है। तो जैसे पीछे आपको पता है कि पाक सुजुकी मोटर के रेट चढ़े थे कि ऐसे 100 रुपए से वो चला था और 900 रुपए को जाकर टच कर रहा था। तो पिछले कुछ दिनों में इसमें भी मूव आई और सुजुकी मोटर का भी आपने देख लिया था कि 900 से फिर 400 रुपए पे बायबैक या 600 रुपए पे फिर उन्होंने बायबैक किया। तो जो चीजें आपको डिलिस्ट होने से पहले अच्छा एक मार्जिन दे जाती हैं तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद कल कोई चीज हुई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शेयर करने वाली तो इंशाल्लाह अपने प्रीमियम ग्रुप में और फ्री ग्रुप में शेयर की जाएगी। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।